अब स्टूडेंट्स हम करेंगे वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला। सो वर्क इसका फॉर्मूला होता है, इसका रिलेशन विद अदर फिजिकल क्वांटिटीज दैट इज फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो बेटा फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला वो मैंने आपको कल सिखाया था, दैट इज MLT -2। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास फोर्स का था m की पावर 1 l की पावर 1 t की -2। और डिस्टेंस वो क्या है, एक डिस्टेंस एक लेंथ की तरह लेंगे, वो होगी हमारे पास l। उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम लेंगे l की पावर 1 और ये हमने वैल्यूज इसमें पुट कर दी। तो हमारे पास वर्क का जो डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स की जगह पे हम लिख दिया m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2 मल्टीप्लाई डिस्टेंस इज l की पावर 1। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहां पे आ गया m की पावर 1 और ये l बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। l की पावर 1 + 1 दैट इज 2 और t की पावर हमारे पास कितनी है -2। और ये डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा आ गया, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। अब इसकी बेटा SI यूनिट करनी है हमने। SI यूनिट, वर्क की SI यूनिट, बेटे फोर्स की SI यूनिट हाँ जी क्या होती है, न्यूटन, और डिस्टेंस की मीटर। तो वर्क की SI यूनिट हमारे पास बन गई न्यूटन मीटर। सो CGS यूनिट जो हमारे पास है, CGS यूनिट वर्क की हमारे पास क्या आ जाएगी बेटे, CGS यूनिट, हाँ जी हमें पता है फोर्स की SI यूनिट होती है हमारे पास डाइन, और डिस्टेंस की जो हमारे पास CGS यूनिट है C से सेंटीमीटर, वो क्या होती है सेंटीमीटर। सो हमारे पास आ गई डाइन सेंटीमीटर। बेटे ये वर्क की जो हमारे पास न्यूटन मीटर आई है, यूनिट हमारे पास आई है न्यूटन मीटर, और इस न्यूटन मीटर को हम कहते हैं 1 जूल। 1 जूल, और ये जो जूल है इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं सिंपल J से, इसकी यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपको पेपर में ऐसे करना है। और ये जो हमारे पास बेटा डाइन सेंटीमीटर जो CGS यूनिट है वर्क की, वो है डाइन सेंटीमीटर। सो डाइन सेंटीमीटर है, इसको हम कहते हैं 1 अर्ग भी कहते हैं, 1 अर्ग भी कहते हैं। सो रिलेशनशिप क्या होता है बेटा 1 जूल एंड 1 अर्ग में, 1 जूल हमारे पास आता है 10 की पावर 7 अर्ग, 10 की पावर 7 अर्ग। ये एक रिलेशनशिप है जूल एंड अर्ग के बीच में, ये एक रिलेशनशिप है। कई बार एग्जाम्स में इसको पूछा जाता है बेटा। अब हम करेंगे वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला। सॉरी बेटा, अब हम करेंगे पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला। सो पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम। ये आपने पावर का इन दो फिजिकल क्वांटिटीज के साथ जो रिलेशनशिप है उसको लर्न कर लेना बेटा, ये फॉर्मूलाज को, तो आप इजिली इनको कैलकुलेट कर लोगे। सो पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम। सो वर्क का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो अभी हमने सीखा है। सो वो हमारे पास आ जाता है m की पावर 1 l की पावर 2 एंड t की पावर -2। और टाइम का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हमें पता है सिंपल t है, t की पावर 1। सो पावर हमारे पास आ जाएगा, पावर इज इक्वल टू वर्क के लिए हम क्या लिखेंगे, m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर -2, और ये डिवाइडेड बाय हमारे पास टाइम कितना आ जाएगा t की पावर 1। अब ये जो t है डिनोमिनेटर में है, जब हम इसको न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये पावर कितनी बन जाएगी इसकी भी
-1। बेस इसके सेम है तो पावर्स क्या हो गई, बेस सेम है, जो दोनों t है, t की पावर -2 t की पावर -1, तो ये हमारे पास पावर कितनी आ जाएगी बेटा, -2 प्लस पावर हम करते हैं ऐड -1, सो -2 प्लस -1 इट इज इक्वल टू -3। तो ये हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा पावर का, m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर बेस से पावर ऐड -2 -1 दैट इज इक्वल टू -3, इट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर पावर। सो बेटा इसकी जो हमने SI यूनिट है, हाँ जी SI यूनिट, वर्क की SI यूनिट अभी मैंने आपको सिखाई है जूल, और टाइम की क्या होती है सेकेंड, तो इसकी यूनिट कितनी बन गई हमारे पास, जूल पर सेकेंड। इसी तरह हमारी जो CGS यूनिट जो हो जाएगी, इसकी CGS यूनिट, वो हमारे पास वर्क की CGS कितनी होती है बेटा, अर्ग, और टाइम की कितनी होती है सेकेंड, तो ये हमारे पास आ जाएगा अर्ग पर सेकेंड, चाहे इसको हम लिखते हैं अर्ग सेकेंड -1। अब बेटा आपने इनको कंफ्यूज नहीं होना कि आपको इन पावर्स को ऐसे करके याद करना है। इस तरीके से अगर आप याद करोगे कि पावर की है जी m की पावर 1 l2 t की -3 वर्क की दिस, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपने हमेशा इसको कैलकुलेट करने का तरीका सीखना है। जैसे आपको पावर पूछा गया तो नेचुरली आपको वर्क का आना चाहिए, तो वर्क के लिए आपने फटाफट अपना फॉर्मूला याद रखना है कि मुझे मैम ने सिखाया है, हमने पहले सीखा है कि जो वर्क है वो है फोर्स इनटू डिस्टेंस। सो फोर्स आगे किसके इक्वल है, हाँ जी मास इनटू एक्सेलरेशन। सो बेटा जी एक्सेलरेशन आगे किसके इक्वल है, वेलोसिटी ओवर टाइम। वेलोसिटी आगे किसके इक्वल है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है तो वो हम l से लिखेंगे, टाइम का t है। सो ये फॉर्मूलाज हम बैक टू बैक पुट करते जाएंगे। वेलोसिटी का लिखेंगे l/t, तो यहाँ पे एक t ऑलरेडी नीचे था तो उसका भी कैपिटल T आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला कितना बन गया L/t²। अब ये वाला एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम इसमें पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास कितना आ गया, m मास का हम लिखेंगे कैपिटल M और एक्सेलरेशन का लिखेंगे L/t²। तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा ml t की पावर -2 है, ऊपर जाके -2। सो ये हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा। फिर ये फॉर्मूला हमने वर्क में पुट कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा फोर्स का फॉर्मूला m, जैसे अकेला है कुछ नहीं है, पावर तो 1 ही होती है, m1 l1 t की -2, और डिस्टेंस का लिख दिया l की पावर 1। तो ये बेस सेम, l बेस सेम है, l बेस से पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये कितना बना m की पावर 1, l की पावर 1 + 1 इज 2, t की पावर -2। ये हमारे पास वर्क का फॉर्मूला आ गया। ऐसे ही हमने जो फॉर्मूला है, जो वर्क का फॉर्मूला हमने पावर में पुट किया तो ये आंसर आ गया। सो हमने क्या करना है, हमने लर्न करना है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको करना है और इसी तरह इसको पुट करके आंसर निकालना है। जैसे प्रैक्टिस करोगे तो कुछ एक फॉर्मूला तो आपको वैसे लर्न हो जाएंगे, पर आपने प्रेशर नहीं डालना, आपने इसको कैलकुलेट कैसे करना है, निकालना कैसे है, वो मेथड सीखना है और उस मेथड से ही आपने आगे चलना है। आगे बेटे हम करेंगे एनर्जी। सो एनर्जी किसी भी तरह की हो, चाहे वो मैकेनिकल एनर्जी है, चाहे वो हमारे पास हीट है, लाइट एनर्जी है, किसी भी फॉर्म की साउंड एनर्जी है, ठीक है, किसी भी तरह की एनर्जी है। अगर एनर्जी है तो इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे वर्क का ही होगा, ठीक है बेटा। जो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने सिखाया था वही एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, m1 l2 t की पावर -2। सो एनर्जी की भी SI यूनिट हमारे पास वर्क जैसी ही होगी, दैट इज जूल, और CGS यूनिट है इसकी
अर्ग है। अब हम करेंगे स्ट्रेस। सो स्ट्रेस का भी बेटा फॉर्मूला याद रख लो। स्ट्रेस इज आल्सो इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। तो ये वैसे ही है स्ट्रेस का फॉर्मूला भी जैसे प्रेशर का था, तो इसको भी हमने कैलकुलेट करेंगे। जैसे फोर्स का डिमेंशनल फॉर्मूला m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2, ये कैलकुलेट करना सिखाया मैंने। एरिया का लेंथ इंटू ब्रेड्थ l स्क्वायर, एक l से कट गया, हमारे पास आ गया m की पावर 1, l की पावर नीचे जाके 1 है तो ऊपर जाके -1, t की पावर -2। ये स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया। बिल्कुल सेम प्रेशर जैसा ही है ये। इसी तरह इसकी भी SI यूनिट, फोर्स की SI यूनिट न्यूटन, एरिया की कितनी है मीटर स्क्वायर। सो ये हमारे पास बन गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। CGS यूनिट, हाँ जी, फोर्स की कितनी बन गई डाइन, और एरिया की सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इट इज इक्वल टू डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए हमारे पास अपना स्ट्रेस का SI यूनिट, CGS यूनिट भी निकालनी सीख लिया आपने। अब पेपर में क्वेश्चन आ जाए, राइट डाउन द नेम ऑफ, पेपर में क्वेश्चन आ जाए, राइट द नेम ऑफ, राइट नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी which have same dimensional formula। जिसका सेम डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो एक हमारे पास होगी स्ट्रेस, स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम था, m1 -1 t की पावर -2। सो इट इज स्ट्रेस। और हमारे पास जो प्रेशर था, प्रेशर, उसका भी जो डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास आया था दैट वाज सेम, m की पावर 1 l की पावर -1 t की पावर -2। सो स्ट्रेस का फॉर्मूला हमारे पास आया m की 1 l की -1 एंड t की पावर -2 सेम। तो ये हमारी दो डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। ऐसे ही फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास कौन सी भी आ गई बेटा, एक आ गई वर्क एंड एनर्जी। ऐसे ही हमारे पास वर्क एंड एनर्जी, ये जो है इनका डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम है, m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर -2। तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट करेंगे हम स्ट्रेन करेंगे। स्ट्रेन क्या है बेटा, स्ट्रेन, स्ट्रेन की जो है वो हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज चेंज इन डायमेंशन ओवर ओरिजिनल डायमेंशन, ओवर ओरिजिनल डायमेंशन। अब चेंज इन डायमेंशन कैसे, सपोज करो हमारे पास एक रबर बैंड है, ठीक है, इसको हमने ऊपर से टाइप किया, ये उसकी जो लेंथ है, मान लीजिए उसकी लेंथ है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, दैट इज जो ओरिजिनल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। हमने इस रबर बैंड के नीचे जो है वेट लगा दिया, जब वेट लगा देंगे तो नीचे को फोर्स लगेगी, तो इसकी जो लेंथ है, जो लेंथ है रबर बैंड की, वो थोड़ी क्या हो जाएगी, नीचे को हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। जो उसकी पहले लेंथ थी वो L थी, अब जब लंबा हो गया तो कितनी लेंथ इसकी इंक्रीज होगी, डेल्टा L। मान लो ये हमारे पास 0 पॉइंट, इट इज डेल्टा L, वो हमारे पास ये लेंथ इंक्रीज हो गई है, इतनी लेंथ, ये 0.1 सेंटीमीटर है,
या अपने 0.5 सेंटीमीटर है, ये डिपेंड करेगा इलास्टिक टू इलास्टिक। सो चेंज इन लेंथ, जो चेंज कितनी आ गई, इतनी लेंथ इसकी बढ़ गई है। तो लेंथ बढ़ी है ना, तो वो उसका MLT डायमेंशनल फॉर्मूला में क्या लिखेंगे, L। ओरिजिनल लेंथ लंबाई ही है, वो भी लेंथ है, वो भी L। तो L से L कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, 1। तो इसकी डायमेंशन क्या हो गई, वो हमारे पास m की पावर 0, डायमेंशनल फॉर्मूला L की पावर 0, t की पावर 0। सो जो हमारे पास स्ट्रेन आया है, स्ट्रेन जो है, इसकी जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, तो ये क्या है, डायमेंशनलेस, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। और इसकी SI यूनिट क्या हो गई, SI यूनिट भी कोई नहीं आएगी, इसकी यूनिट भी कोई नहीं है। क्यों इसकी यूनिट कोई नहीं है बेटा, क्योंकि अगर लेंथ मीटर में है, मीटर डिवाइडेड बाय मीटर कट जाएगा, दैट इज आल्सो 1। सो इट हैज, सो स्ट्रेन एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो डायमेंशनलेस है एंड इट हैज नो यूनिट, और इसकी कोई यूनिट भी नहीं है। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, समटाइम एग्जाम्स पे क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट डाउन द नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच इज डायमेंशनलेस एंड हैज नो यूनिट। तो वो आपका आंसर क्या बन जाएगा बेटा, स्ट्रेन।